मूसा पर्वत पर 40 दिन परमेश्वर की हजूरी में रहने के बाद जब वापस आया, तो उसके चेहरे से प्रकाश चमक रहा था और उसे इसका पता ही नहीं था। लोग उसे देखकर डर से भाग गए, जबकि उसने 40 दिन ना तो कुछ खाया ना पिया था, लेकिन परमेश्वर के साथ ने उसे नए बल और शक्ति से भर दिया। इस बदलाव का कारण और अर्थ जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी आपकी महिमा करे, क्योंकि आपने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें आपने उसको दिया है वह उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है जाने। जो काम आपने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, आप अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से करें जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी आपके साथ थी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। यशायाह नबी ने परमेश्वर के भवन में उनकी महिमा का जो बादल और साथ में स्वर्गदूत देखे, उसका सही अर्थ क्या है? कबाला जो कि यहूदी मिस्टिक ज्ञान है, उसके अनुसार कुछ भी बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने अपनी जो महिमा की रोशनी थी वो इकट्ठी कर ली पहले, क्योंकि सारे सब जगह पर वही थे, परमेश्वर ही थे और कुछ था ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी डाला नहीं जा सकता, ऐड नहीं कर सकता, वो परफेक्ट है। तो परमेश्वर को अपनी वो सारी महिमा की रोशनी पहले इकट्ठी करनी पड़ी, एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ा, खाली जगह उन्होंने बना दी। उस खाली जगह के अंदर फिर उन्होंने एक रोशनी का बीम डाला और उसके द्वारा फिर आगे सब कुछ स्वर्ग और धरती की रचना की गई। जो खाली जगह थी उसने जो महिमा की रोशनी आई, वो उन्हें हम परमेश्वर के पुत्र को जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उनके लिए सब कुछ बनाया गया और उन्हीं में ही स्थिर रहता है। कुलुस्सियों 1:15-17 में, क्योंकि वो परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, तो वो परमेश्वर से आए हैं, वो परमेश्वर का प्रतिरूप भी हैं और उन्हीं में ही जीवन है और उन्हीं में ही जीवन सब पाते हैं। यूहन्ना 1:18 में लिखा गया है, किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं है। इसलिए पुराने नियम में या प्रभु यीशु के आने के बाद में जहां पर भी परमेश्वर की भरपूरी का प्रगटावा हुआ है, वो वही ओरिजिनल जो परमेश्वर की महिमा की रोशनी का जो बीम उन्होंने डाला था वो वही है, जिसके द्वारा फिर परमेश्वर अपने आप को अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा जाहिर करते हैं। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अपना स्वरूप, अपनी महिमा दिखा दीजिए। तो उसने फिर निर्गमन 34 की 6-7वीं आयत में परमेश्वर ने अपने आप को जो उनके गुण हैं वो उसे बता दिए, वो प्रकट कर दिए। जो परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन, जो महिमा दिखाई देती है कहीं पर भी, जो उनकी रेवलेशन होती है वो उनके गुणों के बारे में होती, चाहे कहीं पर भी हो, और उनका उस समय एक पर्टिकुलर जो उनका खास उस समय का गुण जो वहां काम करता है वो दिखाई देता है। उसी के अनुसार उनके नाम भी रख दिए गए हैं। जब परमेश्वर अपनी पवित्रता में उन्होंने अपने आप को इस पूरी क्रिएशन से अलग कर लिया, तो फिर वो अपने आप को जाहिर क्यों करते हैं किसी के ऊपर? जो परमेश्वर के गुण हैं, जो उनके खास, जो के नॉर्मल जो चल रहे हैं, वो सबको पता है, वो सब दिखाई भी देते हैं। रोमियो की पुस्तक 1:20 में यहाँ लिखा गया है, उसके अणदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, उनके कामों में दिखाई देते हैं। क्रिएशन के अंदर परमेश्वर के गुण दिखाई देते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार इस पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है, एक जो व्यवस्था के कानून बना दिए गए हैं, ग्रेविटी है, वो सब कुछ जो है वो बदलते नहीं है, उसके अनुसार चलता है। सूरज उगेगा भी और छिपेगा भी, मौसम बदलते हैं, और ये सब कुछ जो है वो सबको दिखाने के लिए है, ताकि उन्हें
जो झूठ परमेश्वर के बारे में बताए जाते हैं उससे वो बच सके, क्योंकि क्रिएशन तो कोई है ही नहीं, ये बोलते हैं लोग। क्रिएशन में तो अपने आप ही सब कुछ बन गया है। निर्गमन 3 अध्याय 2 से 5 आयत में जब विल्डरनेस के अंदर मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, तो झाड़ी जो जल रही थी लेकिन नष्ट भस्म नहीं होती थी, तो उसने उसको देखा तो वो उसकी तरफ गया। जब वो नजदीक गया कि ये क्यों हो रहा है, तो उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। परमेश्वर ने उसे कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि भूमि है। ये परमेश्वर की स्पेशल रेवलेशन थी। पहला कुदरत में सब कुछ है, ये स्पेशल रेवलेशन मूसा के लिए था, ताकि उसे एक खास काम के लिए तैयार किया जा सके, मिस्र जाने के लिए। जो ये स्पेशल रेवलेशन होती है, ये मिरेकल्स के द्वारा होती है, चमत्कारों के द्वारा होती है, जो कि फिजिकल दिखाई देते हो, या स्वप्न में हो, या दर्शन में हो, या उनके वचन में हो, जो कि चुने हुए लोगों को बताया जाता है। और अब हमें ये लिखित रूप में वचन में मिल गया है। जो उनका संपूर्ण रेवलेशन है, वो उस रोशनी के द्वारा होता है जिस रोशनी में उनका अपना अक्स है, उनके पुत्र प्रभु यीशु में पूरा संपूर्ण उनका चित्रण आता है। परमेश्वर ने हर चीज को बनाया और एक स्पेसिफिक उनके रूल बना दिए, उसके अनुसार चलता है। जैसे मैंने कहा, ग्रेविटी का लॉ है, बाकी सब बनाए गए हैं ताकि सब कुछ उनकी व्यवस्था के अनुसार चले। और सर्कल एक बन गया, वो सब कुछ वैसे होता रहता है। गिनती 20 की पहली 17 आयत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई, ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है सब कुछ करने के लिए, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर तरीके में जीने के लिए भी बता दिया उन्हें। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6ठी आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने लोगों को चुन लिया, इजरायली लोगों को। वहां कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। इजरायली लोग उनके पवित्र प्रजा हैं, और उन्होंने चुना है परमेश्वर ने कि पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उनकी प्रजा और निर्धन ठहरे। स्पेशल ट्रेजर उन्होंने इजरायलियों को बाना है, और उनका जो खास काम दिया गया था कि उन्हें इस धरती के ऊपर कनान के अंदर एक खास जगह तैयार करनी थी। उत्पत्ति 2 अध्याय 6-7 आयत में परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बना दिया, फिर उन्होंने अपना सांस अपने आप को उसमें फूंक दिया ताकि वो जीवता बन जाए, और फिर उसे बाकी जो चीजें हैं उनसे अलग कर दिया गया। और परमेश्वर ने अलग करने के लिए अदन बाग एक पूर्व की तरफ लगा दिया और वहां पर उसे रख दिया। फिर उसे डोमिनियन, उसे अधिकार दिया गया हर चीज के ऊपर जो बनाई गई थी, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा जो ये अधिकार दिए गए उसके अनुसार एक अलग स्थान जिसमें एक्सक्लूसिव हो, जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हो, वहां पर वो स्थापित कर सके। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर हर दिन उन्हें मिलने आते थे इसी काम के लिए कि उनका जो प्लान है उसके मुताबिक सब कुछ हो। नबियों के द्वारा और बाकी लोग जो परमेश्वर ने अपने वचन के साथ भेजे, वो सब कुछ इसीलिए है कि जो उनका पर्पस है वो किसी तरह से पूरा हो। नूह के समय में जो बाढ़ आई थी वो पाप में भरी हुई लोगों के लिए एक जजमेंट का समय था। परमेश्वर की महिमा की रोशनी जो या यशाया नबी ने या मूसा ने या बलाम ने भी देखी, जो उसके गधे के बोलने के द्वारा उसने देखा, वो सब कुछ परमेश्वर अपना बल, शक्ति और पवित्रता जाहिर करने के लिए दिखाते हैं। प्रभु यीशु का आना फाइनल एक्ट है परमेश्वर का, अपने लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना, और ताकि परमेश्वर के जो रास्ते हैं उसके अनुसार लोग जिएं, उसके अनुसार चलें, और फिर उनके द्वारा पापों की क्षमा, हर तरह के जीवन के हर तरह की उसमें चंगाई, और फिर पूरी जनरेशंस के लिए चांस बन गया कि उनकी जो दोबारा आने तक तौबा करें और परमेश्वर की आज्ञा में चलकर उनकी धार्मिकता में आ जाएं। ये सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे ज़ाहिर कर दिया। ये ज़ाहिर इसीलिए किया जाता है ताकि हम परमेश्वर को जान सके, उनकी आज्ञा में चलें। अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या परमेश्वर से क्षमा मांगने के आगे भी किसी एक विश्वासी को कुछ और करना है?
प्रभु यीशु के भाई संत यहूदा, उन्होंने अपनी पत्री की 20-21 आयत में तौबा से आगे का रास्ता बता दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। बनाए रखो अपने आप को। जो विश्वास है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 9वीं आयत के अनुसार परमेश्वर से एक गिफ्ट मिला हुआ है और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर हमें प्रभु यीशु की तरफ लेके जाते हैं। और ये सेविंग फेथ है, छुटकारे वाला विश्वास है, जो शुरू में सबको मिल जाता है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु को लोग अपना मुक्तिदाता मानते हैं। दूसरा कैटेगरी जो बढ़ जाता है विश्वास, वो जिंदा विश्वास है, जो हमें आज्ञाकारिता में, वचन को समझने में और वचन की आज्ञाकारिता में चलने में और विश्वास करने में सहायता देता है। और फिर ये जो जिंदा विश्वास है, ये हमें नजदीकी रिश्ते में लेके जाता है और फिर उनकी इच्छा और उनके कामों को करने की हमारे अंदर भावनाएं आने लग जाती हैं, हम करना चाहते हैं। तीसरा विश्वास है मुर्दा, जो हमारे जीवन में किसी तरह का कोई फल नहीं लाता है। विश्वासी तो हम हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं करते हैं और फिर ये इफेक्टिव नहीं होता है ताकि हम किसी तरह का काम करें। संत यहूदा ने हमें बताया कि अपने पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। फिर हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, और जो कि पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं और हमारे साथ प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। फिर हमें परमेश्वर के प्यार में और उसमें बढ़ना है, ताकि जो प्यार हमारे अंदर से फिर उमड़ कर दूसरों की तरफ जाता है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचने लग जाते हैं। जो इस प्रकार के डेलिबरेट और लगातार जो हम काम करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा जो मन है, हमारे विचार उनके अनुग्रह पर जुड़ जाते हैं। यूहन्ना 17 की दूसरी आयत में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, उन्होंने जो परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता परमेश्वर से, उसमें उन्होंने कहा अनंत जीवन ये है कि वे आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है जाने। इटर्नल लाइफ इज टू नो गॉड एंड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर चाहते हैं कि हर विश्वासी उनके साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़े, और ये फिर हमारा उनके लिए वचन में उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, प्रभु यीशु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ताकि हम पिता परमेश्वर को जान सकें, फिर नजदीकी रिश्ते में चलें। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर, परमेश्वर ने मोहर लगा दी, गारंटी है कि वचन में जो भी वायदे किए गए वो पूरे होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 आयत में लिखा गया है। इसलिए हर विश्वासी के अंदर ये जो अनंत काल का जीवन है, ये उन्हें मिल जाता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं। धरती पर ये जीवन हमारे अंदर है और फिर हमें ये तैयार करता है उस जगह जाने के लिए जो हमारे लिए पहले ही तैयार कर दी गई, निश्चित कर दी गई स्वर्ग में, ताकि हम सदा के लिए परमेश्वर की हजूरी में रहें, जिसका प्रभु यीशु ने वायदा भी किया। जितना हम वचन पढ़ के, उस पर मनन करके, उसे अपने जीवन में लागू करके काम करते हैं, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और फिर हमारे अंदर ये रियलाइजेशन होने लग जाती है, हम समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर की हजूरी हमारे अंदर है, और महसूस भी करते हैं फिर हम। और फिर इसके द्वारा हम जो छुटकारे का विश्वास था उससे आगे बढ़ते हैं, जिंदा विश्वास में बढ़ने लग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दूसरों को हम वचन सुनाना चाहते हैं, वचन का और परमेश्वर के प्यार का संदेश देना चाहते हैं। विश्वास को मुर्दा विश्वास में बदलने के लिए यही है, कुछ भी मत करो। अगर जब हम काम करते रहते हैं तो विश्वास जिंदा रहता है, और फिर अगर हम मुर्दा विश्वास में चले गए तो परमेश्वर भाई हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं के द्वारा ट्रायल आने देते हैं, ताकि फिर हम उठें और उनकी तरफ मुड़े, प्रार्थना में जुड़ें। उत्पत्ति 5वां अध्याय 24 आयत में लिखा गया है कि एक वंडरफुल एग्जाम्पल है पुराने नियम का, एनोक के बारे में। एनोक वॉक्ड विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ चला। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा गया है,
विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा। ही वॉज टेकन अवे, ही डिड नॉट सी डेथ। और फिर हम उसका ये भी आगे देख लेते हैं कि विश्वास के द्वारा ही उसने गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। टेस्टिमनी दैट ही प्लीज्ड गॉड। हनोक विश्वास में रहा, परमेश्वर को प्रसन्न किया, और फिर परमेश्वर ने जो नेचुरल जीवन का वो था, मृत्यु आना, वो धरती पर जीवन अंत होना, उसे उन्होंने बाईपास कर दिया, उन्हें उठा लिया। फिर 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, क्योंकि लिखा गया है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पहला बात तो यह है कि हमें यह विश्वास करना परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो हैं, और फिर हम उनकी तरफ देखते हैं, जो सोर्स है हमारे तरफ, जो अनंत काल का खुशी हमारे अंदर लेके आते हैं, और फिर हम प्रार्थना में उनसे जुड़ते हैं। परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, अदन बाग में रख दिया उत्पत्ति 2:15 के अनुसार, ताकि उसकी देखभाल करें। परमेश्वर ने उन्हें अक्सर रूप में बनाया, अपने अक्सर रूप में बनाया, और वो सदा के लिए परमेश्वर की हजूरी में थे। आज्ञा ना मानने का जो उन्होंने पाप किया, उसके कारण उस अनंत काल के जीवन में वो जिन्हें बनाया गया था, जिसमें उससे उन्होंने खो दिया, और वापस उन्हें निकाल दिया गया वहां से, परमेश्वर की सुरक्षा से, उनकी हजूरी से। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 7-8 आयत में हम देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, पौलुस रसूल ने वार्निंग दे दी हमें, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में वो हैं जो शरीर की बातों में चलते हैं, क्योंकि ये है कार्नल माइंड, जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल ही नहीं सकता, उनके अनुग्रह को पा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा है वो। तो जो शारीरिक मन है वो अपने अच्छे कामों में, अपनी धार्मिकता पे फोकस हो रखा है। जो अदन बाग में खो गया था, वो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों की जो पेनल्टी वो सलीब पर देने के बाद में उसे हमें वापस दे दिया है। वरना 10:10 में प्रभु यीशु ने यही कह दिया हमें, मैं आया हूं कि जीवन पाएं, और जीवन भी बहुतायत का पाएं। हम विश्वासी कहे जाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है परमेश्वर की सच्चाई और उनके वचन की सच्चाई में। अनंत काल का जीवन और या कोई भी और ब्लेसिंग जो हम आशीष पाते हैं, वो और किसी तरीके से पाई भी नहीं जा सकती है। साइज या कितना हमारा विश्वास है, कितना बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का काम है ये। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में, और परमेश्वर काम करते हैं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, हमें चुन लिया गया जब कुछ भी बनाया नहीं गया था। He elected us in his mind, जब प्लान ही थी उस समय हमें चुन लिया गया। या तो हम इसे विश्वास कर लेते हैं, उनके सच्चाई में चलने लग जाते हैं, या इसे छोड़ देते हैं और अपने जीवन अपने आप जीने लग जाते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हम किस चीज पर विश्वास करते हैं और कहाँ हमें जाना है। अनंत काल का जीवन दिखाई नहीं देता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं, बस जो दूसरे देखते हैं हमें शायद पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमें सोचना है हमें किस चीज पर विश्वास करना है। जब हर विश्वासी ने अनंत काल का जीवन अभी से ही पा लिया है, तो उसके अंदर हम क्या चिन्ह और उसके फल देख सकते हैं? 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा, उससे हमें भरते हैं। ये जो बल और आत्म संयम और प्यार है, ये सुपर पावरफुल पर्सन बनने के बारे में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से बल आता है ताकि जो शैतानी ताकतें हमारे सामने टेम्पटेशन लेके आती हैं, हम उनका सामना कर सकें। हर बार गिरने के बाद में वो एक निश्चय करता है कि अब मैं इसमें नहीं गिरूंगा, और बल में चलने की कोशिश करता है। फिर जो हमारे अंदर बल है,
परमेश्वर इसके द्वारा हमें सहायता देते हैं कि हम उन सब का सामना करें। हालांकि ये है कि हम मुश्किलों में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम बल में चलते हैं। जो पवित्र आत्मा का फल है हमारे अंदर, वो हमारे व्यवहार को बदलता है, दिन प्रतिदिन के व्यवहार को बदलता है। जो फल गलातियों के पुस्तक 5वां अध्याय 22-23 आयत में लिखा भी गया है। और फिर ये हमारे जीवन का जो क्वालिटी है उसे बदलता है, और हम प्रभु यीशु में भरपूरी में जीवन जीते हैं। भरपूरी में है आज्ञाकारिता में, नजदीकी के रिश्ते में। अनंत काल का जीवन स्वर्ग में जाने से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उससे डिफरेंट, भिन्न भी है। जाना भी है, भिन्न भी है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर में विश्वास के द्वारा है, और पवित्र आत्मा को पा लेना, हमारे अंदर आ जाना। परमेश्वर हमारे अंदर आ जाते तो अनंत काल का जीवन भी हमारे साथ आ जाता है। जबकि स्वर्ग में हम उनके साथ होते हैं। यहाँ परमेश्वर हमारे अंदर हैं, स्वर्ग में हम उनके साथ हैं। क्योंकि अनंत काल का जीवन परमेश्वर पिता को जानना, उनके पुत्र को जानना, और ये जो जानना है ये सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस करना है उसको, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, और फिर उसमें आगे बढ़ना, पर्सनल एक्सपीरियंस में बढ़ना है। भजन संहिता 34 की 8वीं आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। टेस्ट, कोई किसी चीज के बारे में चाहे हमें कितने अद्भुत तरीके से बता दे कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, व्हाटएवर, लेकिन जब तक हम उसे खुद चख कर नहीं देखते हैं, हम उसका पूरा आनंद नहीं पा सकते हैं। अब क्या हम अनंत काल के जीवन को खो भी सकते हैं? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम खो भी सकते हैं। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 38-39 आयत में, रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय 38-39 आयत में लिखा है, मैं निश्चय, पौलुस रसूल कहते हैं, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु में है, इससे हम अलग नहीं हमें किया जा सकता है। और वही प्रेम है जो हमें मुक्ति देता है, वही प्रेम है जो हमें अनंत काल का जीवन देता है। फिर उसके द्वारा हमें हमारा नाम वो परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में लिखा जाता है, जिसे प्रकाशित वाक्य में बताया भी गया है। यहूदा इस्करियोती को भी 12 चेलों की तरह साथ ही चुना गया था, उनके प्रभु यीशु के साथ 3 साल से ऊपर रहा वो। लेकिन मत्ती 26:16 के अनुसार फिर वो मौके ढूंढने लग गया कि किस प्रकार प्रभु यीशु को बिट्रे करे, पकड़वा दे। यूहन्ना 17:6 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना कर दी। प्रभु यीशु की प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा, मैंने आपका नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें आपने जगत में से मुझे दिया। वे आपके थे और आपने ही उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने मेरे वचन को मान लिया है। हम सब लोग पिता परमेश्वर के हैं, उन्होंने हमें पुत्र को सौंप दिया, पुत्र ने हमें वचन दिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करने लगे। लेकिन हैं हम पिता के, और पुत्र हमें पिता के सामने प्रेजेंट करते हैं स्वर्ग में। प्रभु यीशु ने हर विश्वासी को ये कह दिया पहले यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे चुना नहीं है, मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हें निश्चित किया है। उन्होंने पिता की बात का खंडन नहीं किया, उसे क्लैरिफाई कर दिया कि पिता ने चुन रखा है, आगे मैंने तुम्हें ले लिया है। हमें आशीष दी गई है कि हमें परमेश्वर ने अपने, जो जिसने सब कुछ रचा है, बनाया है, उन्होंने अपना मान लिया हमें, और फिर हमें चुन लिया है प्रभु यीशु में, ताकि हम अंधेरे और बुराई की ताकतों से छुटकारा पाएं। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी, उन्हें मुक्तिदाता बनाकर यहाँ भेज दिया, ताकि हमें अपने परिवार में अपने बच्चों के समान शामिल कर लें। राजा दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा कह दिया, और परमेश्वर ने हमें अपनी भेड़ें कह दिया, क्योंकि जो भेड़ है उसकी ये प्रवृत्ति है कि वो जो उसके आगे उसके पीछे चलती रहेगी, और अगर अकेली गुम होगी तो उसको फिर कोई रास्ता नहीं, वो वापस नहीं आ सकती है। इब्रानियों के पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा गया है, और परमेश्वर ने कह दिया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें भी एक जिम्मेवारी दी गई उसी आयत में,
वहां के यहाँ कहा गया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने उसमें संतोष करो, जो है उसमें संतोष करो, लालच में मत पड़ो, स्वभाव भी पाप की तरफ ना जाए। यहूदा इस्करियोती को 30 सिक्के चांदी के दिए गए महायाजक और उसके जो साथी थे, जो यहूदी लीडर थे। 30 सिक्के एक दास की कीमत मानी जाती थी, जो कि प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए दिए गए थे। निर्गमन 21 की 32 आयत में लिखा गया है 30 सिक्के के बारे में, वहां पहली बार ये जिक्र आता है। इजरायलियों को बताया मूसा ने एक नौकर की कीमत। उसने कहा अगर आदमी औरत जो स्लेव है, अगर उसे किसी मालिक का जो ऑक्स है, बैल उसे मार देता है, तो जो ओनर है उस स्लेव का, उसे 30 सिक्के दिए जाएंगे चांदी के। वही यहूदी महायाजक जिन्हें प्रभु यीशु की आराधना करनी थी, उन्होंने उस परमेश्वर के पुत्र की कीमत एक दास के बराबर डाल दी। मत्ती 12 की 31 आयत में प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया है कि हर तरह का पाप और निंदा सही जा सकती है। मत्ती 12 में 31 में उन्होंने कहा, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। संत याकूब ने हमें वार्निंग दी कि अपनी जुबान का कंट्रोल रखो, क्योंकि जुबान में जीवन और मृत्यु का बल है। और जो दूसरों की तरफ जब हम बात करते हैं और हमें भी फिर उसका असर भोगना पड़ता है, तो हम हर तरह से पवित्र रहें। पवित्र आत्मा के बारे में बात जो करते हैं, आप परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, अच्छी करें, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में बताएं। जो अनंत काल का जीवन है उसे प्राप्त करना, उसका आनंद मनाना और उसकी क्वालिटी इस धरती पर महसूस करना, ये सब कुछ हम पा लेते हैं। और जो इसे खो देना है, ये भी हमारे ही हाथों में है। पाना भी हमारे हाथों में, विश्वास में चलना है, क्योंकि उन्होंने चुना, हम विश्वास में जा सकते हैं। चुने हुए भी ठोकर मार सकते हैं, मैंने नहीं जाना है। हम सबमिट करते हैं अपने आप को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से नजदीकी के रिश्ते में जाने के लिए, उनके साथ फेलोशिप में, और जो उसके बेनिफिट है उनका आनंद उठाने के लिए जाते हैं। और फिर हम उनकी अवज्ञा और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। ये हमारी इच्छा है कि हमें क्या करना है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बस यही रास्ता है, इसके अलावा तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तब अनंत काल का जीवन सदा के लिए हमारे पास है, और इसके बाद फिर प्रभु यीशु में छोड़ेंगे भी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें हर तरह से आशीषित किया। कुछ भी बनाए जाने से पहले आपने हमें प्रभु यीशु में चुन लिया, ताकि हम उन आशीषित लोगों में गिने जाएं जिनके पापों की क्षमा की जाएगी, जिन्हें फिर यहाँ पर भी आपकी हजूरी में आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा में आ जाते हैं, और यहाँ के बाद फिर आपके सामने हम आपकी सेवा में खड़े हो सकेंगे। ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को नहीं माना है अपना मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी भी आंखें खोलिए कि वो भी आपको जाने, प्रभु यीशु के सामने आए और उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें, ताकि वो भी अनंत काल का जीवन पाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं और आप ही को महिमा देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मिट्टी में सांस फूंककर जीवन परमेश्वर ने दिया। मृत्यु आदम के द्वारा आई, लेकिन अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा आया। पूर्ण रूप में तो ये जीवन मिलता है मृत्यु के बाद ही, लेकिन यहाँ पर हम पाप की मृत्यु से नया जन्म और ये नया जीवन भी पा लेते हैं। इस धरती पर हमारी यात्रा पूरी होने के बाद फिर यही जीवन हम प्रभु यीशु के साथ नए सिरे से आरंभ करते हैं। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.